आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। जो हमारे पास लेंस है, चाहे वो कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, उनके लिए हमने मैग्निफिकेशन स्टडी करनी है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जो वर्ड है ये बना है मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई का मतलब होता है थोड़ा बड़ा करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि हम किसी इंटरवल को मैग्नीफाई करते हैं, बहुत बड़ा करके देखते हैं। जैसे रैशनल नंबर्स में हम देखते हैं कि इंटरवल्स को हम मैग्नीफाई करके हम बहुत सारे जो है उसके बीच में से रैशनल नंबर्स देखते हैं। या मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि हमारी जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें नॉर्मली एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिसको हम किसी चीज़ पर पॉइंट आउट करते हैं तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, मैग्नीफाई होकर दिखाई देता है। इस तरह से हमारे पास जो लेंस होती है इनके पास एक पावर होता है मैग्नीफाई करने का। ठीक है, मैग्नीफाई का मतलब असल में बड़ा करना, यानी चेंज इन साइज में कहूं असल में। तो बात यहां पर ये होती है कि मैग्नीफाई जो दो लेंस हमारे पास है, चाहे वो कनकेव कन्वेक्स लेंस है या कनकेव कन्वेक्स हो या कनकेव लेंस हो, दोनों लेंस में से जो इमेज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो कितनी मैग्नीफाई होगी, कितनी मैग्नीफाई जो है वो होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है उसको हम दूसरा नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी, और जो कनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी देते हैं। और बहुत सारे केसेस हमने पढ़े जिसमें इमेजेस बनती हैं कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में। तो दोनों में हम देखते हैं कि क्या एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है, कितना पावर है किसी लेंस में कि वो किसी ऑब्जेक्ट को जो है उसे मैग्नीफाई करे, उसे बड़ा होकर के हमारे लिए दिखाए, वो हम उसका मैग्निफिकेशन का पावर दिखाते हैं। तो यहां पर आपको बात गौर से देखनी पड़ेगी कि लेट सपोज कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका साइज जो है, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसको ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो है h1, हम उसे मानते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है। तो अगर ऐसा होता है कि आपकी जो बनने वाली इमेज है, आपकी जो बनने वाली इमेज है उसकी जो हाइट होगी h2, जिसे हम नाम देते हैं, मैं कहूं अगर h2 ग्रेटर देन h1 या h2 जो है इसका साइज h1 ऑब्जेक्ट हाइट से ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे इसमें मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो मतलब ये है कि इमेज जो है वो बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से होगी। इसी तरह से अगर h2 जो है वो लेस देन होगा h1 तो इसका मतलब यहां पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन छोटी होगी। किससे? जो मैग्निफिकेशन छोटी होगी, नेगेटिव होगी, तो इमेज की जो हाइट होगी वो छोटी होगी कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। तो इसी तरह से अब हम नॉर्मली जब आप मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हो, मैग्निफिकेशन को देखते हो, हम देखते हैं इट इज द रेशियो, हम बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में कितना वेरिएशन है, इनका रेशियो निकालना है तो हमें मिलती है मैग्निफिकेशन। इफ यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, अगर आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हम कहते हैं कि ये वैल्यू, ये जो इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। ठीक है, इनलार्ज्ड जिसे आप कहते हैं, इनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो अगर ऐसा होता है कभी इसका वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं ये इमेज जो है डिमिनिश्ड होती है। फिर इसका जो एक्सटेंट होता है, हम कहेंगे अगर ज्यादा छोटी है तो हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, अगर ज्यादा बड़ी है तो हम कहेंगे हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, इसके अलावा इसी मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। एक और बात जो हम यहाँ पर इसमें से नोट करते हैं, एक और टर्म्स में हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर पाते हैं, वो ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंट है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, बिकॉज साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, यू से डिनोट की जाती है। और इसके अलावा हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस हम कहते हैं इमेज जहां फॉर्म हुई है वहां तक की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी है तो उसे हम वी से डिनोट करते हैं। हाँ, अगर आपको याद होगा जब हम ये मैग्निफिकेशन पढ़ाते हैं इन टर्म्स ऑफ मिरर्स, सेफेरिकल मिरर्स, वहां पर हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है -v/u, लेकिन इट्स इन टर्म्स ऑफ मिरर्स, मतलब फॉर द केस ऑफ मिरर्स यहां पर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन जो है वो बराबर होती है ओनली v/u। यहां पर ये फर्क है, मिरर्स में हमारे पास -v/u और लेंस में हमारे पास v/u। इस तरह इसकी भी जो
साइन बनेगी, नेट साइन क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और साथ में हमने क्या काम करना है, हमने यूज करना है साइन कन्वेंशंस को भी। अगर आपकी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, उसका क्या जो है साइन रहेगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कहां पर है, उसका क्या साइज बने, उसका क्या साइन रहेगा, और नेट साइन क्या बचेगी। अगर इसकी नेट साइन जो है वो पॉजिटिव बचती है, नेट साइन अगर इसकी पॉजिटिव बचती है आपके पास, तो आप मानिएगा आपकी जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और अगर इसका नेट साइन आपके पास जो है वो नेगेटिव बचेगा, तो आप समझ लीजिएगा आपकी इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी। द इमेज फॉर्मूले मैग्निफिकेशन का यही मसला है कि हम ये पता लगा सकें, हम ये देख सकें कि हमारे पास जो इमेज बनती है क्या ये बड़ी है या छोटी है कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपने इसके लेंस के सामने जो है प्लेस किया हुआ होता है। तो मैग्निफिकेशन से हमें यह आइडिया लगता है कि बनने वाली इमेज छोटी है या बड़ी है किसे, जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो डेफिनेशंस असल में ले ली। सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारे पास h2/h1 द रेशो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इसी तरह से दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर लेकिन पॉजिटिव साइन, बट जब आप साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव या नेगेटिव वहां पर आपको पता चलेगा क्या लगाना है। और अब एक और चीज जो इसमें है वो ये है कि जब हम इसको लिखते हैं ना मैग्निफिकेशन को, हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, h2 डिवाइडेड बाय h1, ठीक है, हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, तो आपको पता होना चाहिए हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी, यू विल गेट अ क्वांटिटी दैट इज यूनिट लेस। आपको यूनिट लेस क्वांटिटी मिलेगी, यूनिट लेस जिसका कोई यूनिट नहीं है। तो हम मानते हैं मैग्निफिकेशन जो है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, या मैं कहूं तो ये एक प्योर रेशो है जिसका यूनिट नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास मैग्निफिकेशन की दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, एक है हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दूसरा जो है इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस तरह से हमारे पास ये मैग्निफिकेशन जो है यूनिट लेस क्वांटिटी बनती है। और ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव साइन हुई तो हमारी जो इमेज होगी वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, नेगेटिव साइन हुई तो हमारी इमेज होगी डिमिनिश्ड। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस के हमने यहाँ पर लिखा है मैग्निफिकेशन होता क्या है, इट्स द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, एक लेंस की कैपेबिलिटी, एक लेंस की एबिलिटी होती है टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करना, बड़ा होकर के दिखाना हमें, हेल्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जब हम उसको किसके सामने रखेंगे, इस लेंस के सामने रखेंगे। तो इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम लिखे हैं इट इज गिवन बाय द रेशो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। नॉर्मली इसको दिया जाता है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशो में, यहाँ पर लिखा है हम m is equal to h2 divided by h1, that's the ratio of image height to object height. It can also be expressed in terms of image distance and object distance as, image distance और object distance की terms में भी इसको दिखाया जा सकता है। कैसे दिखाया जा सकता है देख लीजिएगा, m equal to v divided by u, यानी इसको रेशो में एक्सप्रेस किया जा सकता है v divided by u, image distance divided by object distance। याद रखिएगा ये चीज की जब हम मिरर्स की बात करते हैं, सेफरिकल मिरर्स में, वहां पर यहाँ पर एक माइनस साइन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या आप इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके उसके बाद हमें पता चलता है कि इसका नेट साइन क्या रहेगी, नेट साइन पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, उस पर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन। तो आगे जाइए, सिंस इट्स द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज, सेम क्वांटिटीज का रेशो है, यहाँ देखिए हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो क्या होगा, सेम क्वांटिटीज का रेशो होगा, देयरफॉर इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, इसी के कारण इफ मैग्निफिकेशन हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, अगर आपकी मैग्निफिकेशन का नेट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है, द इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड, आपकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इनलार्ज्ड होगी। इसके अलावा इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, अगर इसी मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव हुआ, द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, जो आपकी इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, लेस साइज्ड होगी। इफ मैग्निफिकेशन हैज अ यूनिट वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है 1 के बराबर होगा, यूनिट का मतलब होता है 1, द इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की जैसी होगी, एग्जैक्ट उसी के साइज की जैसी होगी।